LED। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड, जो पीएन जंक्शन की एक तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है उसको आसान किया है रोशनी देने के लिए, क्योंकि लाइट एमिटिंग डायोड नाम से ज़ाहिर है दिस इज़ अ डिवाइस विच विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू द लाइट। ये उलट है उन दोनों का। फोटो डायोड जो अभी फोटो डायोड पिछले हिस्से में जो डिस्कस किया है, और फोटोवोल्टिक सेल जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, उनका उलट है। वो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लिहाजा इसका पर्पस, इसका काम क्या हुआ है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के में कन्वर्ट करेगा, और लाइट एनर्जी में जब ये उसको कन्वर्ट करता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो स्टूडेंट्स, इसको ज़रा देखें। बड़ी मैं सिंपल तरीके से आपको फिर बताने की कोशिश करता हूँ कि लाइट एमिटिंग डायोड जो है, इसके मुतालिक हम ये कह सकते हैं, दिस डायोड इज फॉरवर्ड बाइज्ड पीएन जंक्शन। आपने देखा था फोटो डायोड रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन था, उसमें रिवर्स बाइसिंग की हुई थी, और ये जो है फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है। और आपने देखा था फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल अनबाइस्ड पीएन जंक्शन था, उसमें बाइसिंग नहीं करते थे। तो इसमें फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है। आप कहेंगे फॉरवर्ड बाइस क्यों है, इसका क्या फ़ायदा है? तो अभी आप देखें ये मैंने आपके सामने डायग्राम में वही बात फिर से बार बार हमारे सामने आ रही है। पी रीजन, एन रीजन, होल्स मेजॉरिटी रीजन्स, होल्स मेजॉरिटी, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी रीजन। होल्स मेजॉरिटी रीजन है और वो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी रीजन है, और इसमें होल्स इन माइनॉरिटी हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी हैं। बहरहाल ये बातें बार बार हो चुकी, कई दफ़ा हो चुकी पिछले तमाम हिस्सों में। अब इसका मतलब क्या है कि हम, अच्छा, ये तो आपको अच्छे से पता है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से डिप्लेशन रीजन बनती है। इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पॉजिटिवली आयन्स, इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव आयन रीजन, और इलेक्ट्रॉन के अंदर आ जाने से इधर जो है नेगेटिव आयन्स रीजन बन जाती है, जिसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ से रोशनी कैसे पैदा होती है? लाइट एमिटिंग डायोड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप देखते हैं ये जो लैपटॉप्स की स्क्रीन्स आ रही हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन, ये छोटी छोटी बत्तियों की सूरत में आपने बहुत जगह, आपके मोबाइल क्या कहते हैं कि टॉर्च में छोटी सी बल्ब लगी होती है, चार्जेबल लाइट्स जितनी छोटी छोटी बत्तियों पे मुश्तमिल होती हैं। आपकी ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स में आजकल लाइटिंग आ रही हैं, एलईडी लाइटें। एलईडी बहुत ज़्यादा कॉमन टेक्नोलॉजी है। इस रूम में भी तमाम एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। तो एलईडी बल्ब, ये ट्यूबलाइट तो एलईडी बल्ब नहीं है, जो ट्यूबलाइट फ्लोरेसेंट लैंप है, वो फ्लोरेसेंस के फिनोमिना पे काम करती है। जो आजकल तमाम एलईडी टेक्नोलॉजी ने फ्लोरेसेंस लैंप को रिप्लेस कर दिया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टीवी स्क्रीन की सूरत में मुख्तलिफ जो आपको एडवर्टाइजिंग बोर्ड नज़र आते हैं जो रात को, तो वो तमाम के तमाम बत्तियों की सूरत में वो एलईडी हैं, और नहायत इंपॉर्टेंट शीशे की तरह एक छोटी सी बल्ब होती है जो रोशनी आपको देती है। अब उसमें होता क्या है, उसकी फिजिक्स क्या है, हम इस चीज़ को देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। फॉरवर्ड बाइस है तो P को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है मैंने आपको एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से बताया था कि ये आपके पास एक वैलेंस बैंड होता है और ये आपके पास एक कंडक्शन बैंड होता है, और ये उनके बीच एनर्जी गैप होता है। अगर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में मौजूद हों तो ऐसी सूरत में 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, और 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कंडक्शन बैंड खाली होते हैं। लेकिन जब
ये आपने उसमें डोपिंग कर दी है, और डोपिंग करने की सूरत में आपने एन टाइप मटीरियल बना दिए, पी टाइप मटीरियल, तो आपके पास एन टाइप, आपको पता है एन टाइप फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? वो कंडक्शन बैंड में ही होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही होते हैं, और होल्स जो है वो वैलेंस बैंड के ऊपर रीजन में होते हैं। तो बहरहाल तो ये कंडक्शन बैंड, इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों ने एन और पी टाइप मटेरियल बना दी हैं, तो इसके अंदर हमने खुद ब खुद फ्री चार्ज कैरियर, हालांकि प्योर सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर की वजह से होते हैं, वो थोड़े होते हैं। लेकिन एन और पी टाइप बनाने से वो तो खुद ब खुद हम फ्री चार्ज कैरियर को ही दावत देते हैं, और फ्री चार्ज कैरियर किस बैंड में लाई करता है? कंडक्शन बैंड में लाई करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तमाम के तमाम, ये डिप्लेशन रीजन ख़त्म होगी, क्योंकि वोल्टेज की ये बात हम बाद में पहले डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह डिप्लेशन रीजन थिन हो जाती है फॉरवर्ड बाइस में, और किस तरह इलेक्ट्रॉन्स और होल रिकम्बाइन होते हैं। लिहाजा इलेक्ट्रॉन विल बी जंप इनटू द होल। ये जो होल्स इस रीजन में हम मानते हैं कि वैलेंस बैंड के अपर में होल्स की लेयर होती है, तो इलेक्ट्रॉन जब होल्स में जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी लेवल में, हायर लेवल से लोअर लेवल में जब जंप करता है, तो जंप करने की सूरत में एनर्जी एमिट करता है, जिसकी वैल्यू होती है E = hf। यानी कि ये जो एनर्जी गैप है, इस गैप के हिसाब से एनर्जी ये एमिट करते हैं। तो लिहाजा बहुत सिंपल सी बात है कि फॉरवर्ड बाइस क्यों किया? ताकि पी होल्स इस तरफ और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल रिकम्बाइन हो, रिकॉम्बिनेशन हो, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आए, हायर लेवल से लोअर में आए। और हमें पता है बोहर थ्योरी के हिसाब से और जनरल बात कि जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है तो वो एमिशन करता है, और वो एमिशन लाइट की सूरत में करता है। विजिबल रीजन को लाइट कहते हैं। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट में भी कर सकता है, जैसे आपके टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें डायोड इंफ्रारेड रीजन में एमिट करता है, तो इंफ्रारेड रीजन में भी एमिट हो सकती है, अल्ट्रावायलेट में भी, और विजिबल। आमतौर पे रेड लाइट यूज़ करने के लिए हम लोग ये जो पी टाइप रीजन है, पी टाइप में हम लोग आर्सेनिक इस्तेमाल करते हैं और फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं, और एन में जो है वो पी टाइप रीजन में हम आपको पता है पी टाइप में हम तीसरे ग्रुप का डालते हैं, पी टाइप में आप लोग जो है वो गैलियम यूज़ करेंगे, और एन में आर्सेनिक और फास्फोरस। तो इसको कहते हैं गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस वाला डायोड, यानी कि गैलियम आर्सेनाइड भी कहते हैं, गैलियम फास्फाइड भी कहते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड डायोड जो होता है वो आपके पास उसमें गैलियम और फास्फोरस तकरीबन ये 60-40% रेशो से मौजूद होते हैं, ये 100% रेशो से मौजूद होता है। तो इस तरह के एटम्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जब जाएगा तो ये एनर्जी गैप तकरीबन होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये एनर्जी जो है तकरीबन ये जो फ्रिक्वेंसी आपको एमिट करके देती है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो रेड लाइट की होती है, रेड लाइट। तो बस इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये स्पेशली डोप्ड, स्पेशल किस्म की डोपिंग की होती है, अपनी चॉइस के हिसाब से एटम डाले होते हैं, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट के, या पेंटावैलेंट में देख लें, वो ट्राईवैलेंट में मैंने गैलियम सेलेक्ट किया, पेंटावैलेंट में आर्सेनिक और फास्फोरस सेलेक्ट किया। तो इस किस्म की डोपिंग करने के बाद क्यों स्पेशल डोपिंग करते हैं? ताकि जो गैप है कंडक्शन और वैलेंस बैंड में, उसकी जो एनर्जी है उस गैप की, और उस एनर्जी से एसोसिएटेड जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी उस गैप की जो एनर्जी है उससे मिलने वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो विजिबल रीजन में हो, यानी कि रेड में हो या ब्लू में या ग्रीन में। बाज़ अक़ात तमाम किस्म के मौजूद होते हैं, तो रेड भी मिलता है, ब्लू भी मिलता है, ग्रीन भी मिलता है, और आपको पता है रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन का मिक्सचर वाइट लाइट होती है। तो आप वाइट लाइट का वाइट डायोड भी यूज़ करते हैं। आमतौर पर घरों में जितने भी हम डायोड यूज़ कर रहे होते हैं लैंप्स के अंदर, घर के अंदर, वो वाइट लाइट देते हैं। वाइट का मतलब कोई
वाइट कलर तो नहीं है, वो रेड ब्लू ग्रीन का मिक्सचर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लाइट एमिटिंग डायोड का कंसेप्ट बताया है कि किस तरह आपके पास लाइट एमिटिंग डायोड काम करता है, किस तरह रिकॉम्बिनेशन होती है, किस तरह हम जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन करवाएंगे। तो वो ऐसे करवाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है, आप उसकी बाइसिंग करेंगे, फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड होगा। सोलर सेल बता दिया है।